धीरज पालीवाल, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल धीरज पालीवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक वाक्य के साथ आपके बीच में फिर हाजिर हैं। तो पढ़ते हैं वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा की बात करें कि वाक्य होता क्या है। तो शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। शब्दों का सार्थक समूह और पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द समूह तथा भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाते हैं। मित्रों, शब्दों का सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराए और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। अब हम बात करें वाक्य के अंग की। वाक्य के अंग की, वाक्य में दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम खेल रहा है। अब वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है, यानी कि राम खेल रहा है, यहां पर राम करता है तो राम यहां पर उद्देश्य हो गया। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के संदर्भ में जो बात कही जाती है, कर्ता के संदर्भ में जो बात कही जाती है, वो सब विधेय के अंदर आती है। इसमें कर्म भी आ जाएगा, क्रिया भी आ जाएगा, कर्म क्रिया का विस्तार, सहायक क्रिया, बाकी सब चीजें इस विधेय के अंदर आती है। जैसे हम एक और उदाहरण लें, मेरा भाई धीरज धार्मिक पुस्तकें बहुत ज्यादा पढ़ता है। अब इसमें मेरा भाई धीरज, धीरज यहां पर करता है, उद्देश्य है। अब धीरज के आगे बात जोड़ी गई है मेरा भाई, यानी कि ये कर्ता का विस्तार है। मेरा भाई जो लिखा हुआ है वो कर्ता का विस्तार है। मेरा भाई धीरज तक की जो ये बात है, ये बात उद्देश्य में होगी और जो पीछे की जो बात है वो विधेय में होगी। अब देखें, पुस्तकें, पुस्तकें यहां पर कर्म है। धार्मिक पुस्तकें यानी कि कर्म का विस्तार है। अब पढ़ता है, ये क्रिया है, और ये बहुत ज्यादा पढ़ता है, ये क्रिया का विस्तार है, और जो है वो सहायक क्रिया है। तो ये सब धार्मिक से लेकर तक ये सब विधेय है, जिसको हमने अलग अलग देखा। अब हम वाक्य के तत्वों की बात करें तो वाक्य के 4 तत्व होते हैं। पहला है आकांक्षा, दूसरा है सार्थकता यानी योग्यता, तीसरा है आसक्ति, और चौथा है पद। चौथा है पदक्रम। इस प्रकार वाक्य के 4
तत्व होते हैं। अब हम रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकारों की बात करें। रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम सबसे पहले देखते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य, यानी कि जिस वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कहूं मोहन पढ़ता है, इस वाक्य के अंदर ये मोहन उद्देश्य है और ये पढ़ता है विधेय है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, वो वाक्य साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। सीता नाचती है, ऐसे कई उदाहरण जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो साधारण या सरल वाक्यों में आता है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर कर्ता एक से ज्यादा हो और उनके द्वारा एक ही क्रिया की जा रही हो तो भी उसमें केवल एक ही उसके अंदर उद्देश्य होगा। जैसे हम एक उदाहरण देके समझते हैं, राम श्याम व मोहन खेल रहे हैं। इस वाक्य में उद्देश्य करता है राम श्याम और मोहन, 3 करता है, लेकिन उनके द्वारा एक ही क्रिया हो रही है, समान क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो यहां पर केवल एक उद्देश्य माना जाएगा। कर्ता भले अलग अलग हो लेकिन उद्देश्य एक ही माना जाएगा। प्यारी शर्त ये हुई। अब हम दूसरी शर्त की बात करें। अगर कर्ता एक हो और क्रिया अलग अलग हो रही हो, जैसे उदाहरण से समझते हैं, राम लिखता और पढ़ता है। यहां पे कर्ता एक है, उद्देश्य एक ही है, लेकिन क्रियाएं यहां पर 2 हो रही है। अगर एक ही कर्ता द्वारा 2 क्रियाएं हो रही है तो भी उसके अंदर एक विधेय ही माना जाएगा और ये भी एक उद्देश्य होगा, और ऐसे वाक्य भी सरल वाक्य की श्रेणी में आएंगे। तीसरी कंडीशन है कि मान लो कर्ता एक से ज्यादा हो रहे हैं और क्रियाएं भी एक से ज्यादा हो रही है, लेकिन सभी कर्ताओं द्वारा सभी क्रियाएं समान रूप से हो रही है, तो ऐसे वाक्यों में भी एक उद्देश्य और एक विधेय माना जाएगा और ऐसे वाक्य भी साधारण या सरल वाक्य की श्रेणी में आएंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम मोहन व सोहन पढ़ते व लिखते हैं। अब इसके अंदर राम मोहन सोहन ये करता है और उनके द्वारा समान रूप से क्रियाएं भी एक से ज्यादा है लेकिन समान रूप से हो रही है। कर्ता एक से ज्यादा है, क्रियाएं ज्यादा है, लेकिन सभी कर्ताओं द्वारा सभी क्रियाओं का समान रूप से होना, तो वो भी एक उद्देश्य और एक विधेय ही माना जाएगा और ये वाक्य भी साधारण वाक्य या सरल वाक्य की श्रेणी में आएंगे। दूसरा जो वाक्य का प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। जब 2 स्वतंत्र समानाधिकरण वाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे एवं, और, या, तथा, व, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, अतः इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम उदाहरण लिखें, राम खेल रहा है और सीता पढ़ रही है।
दोनों के द्वारा ही अलग अलग क्रियाएं हो रही है और दोनों ही और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। इसमें दो शर्तें पता हो रही है कि दो करता है लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो रही है। अगर क्रियाएं सेम होती तो साधारण वाक्य की श्रेणी में आ जाते। क्रियाएं अलग अलग हो रही है, कर्ता अलग अलग है, संयुक्त वाक्य। दूसरी चीज और संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण हम जैसे ले सकते हैं, वह रेलवे स्टेशन गया, वह रेलवे स्टेशन गया परंतु रेल जा चुकी थी। यहां पर दोनों ही वाक्य है वो परंतु संयोजक शब्द से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट है वाक्य का प्रकार मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करें, जब वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ कई अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है। मिश्र वाक्य के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य ऐसे वाक्यों में मुख्य रूप से की लिखा हुआ था, जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब यहां पर जो की लिखा हुआ आ रहा है उससे हमको यह बोध हो रहा है कि ये संज्ञा उपवाक्य की श्रेणी में आएगा। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है विशेषण उपवाक्य। इसमें जो है, जिससे है, जिसने है, जिसका है, जिसकी आदि शब्द आते हैं। जैसे हम बात करें, जो पढ़ेगा सो विद्वान होगा, या जो होशियार होगा, जो भी। यहां पर तो जो आ रहा है इससे साबित हो रहा है कि यह विशेषण उप वाक्य है। जिसे धन चाहिए उसे मेहनत करनी चाहिए, ऐसे कई वाक्य। और जो तीसरा है इसका प्रकार वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसके अंदर यदि है, यद्यपि है, तब है, तभी है, इसलिए है, क्योंकि है, इत्यादि कई शब्द आते हैं। रमेश फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। अब इसमें जो क्योंकि शब्द आ रहा है उससे यह पता चलता है कि वो मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य में भी क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तो थे मित्रों रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य होता है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का सामान्यतः होना पाया जाता है विधानार्थक वाक्य कहलाता है। सीधे सीधा जो बात हो रही है, जैसे मान लो राम पढ़ता है, सीधा नाचती है, वो खेल रहा है, वो विधानार्थक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी के अभाव होना का पता चले, निषेधात्मक वाक्य में आते हैं। जैसे सीता घर पर नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। जहां पर नहीं या निषेध का भाव आवे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई आज्ञा देने का भाव हो, आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। आप बाहर चले जाइए, आप दरवाजा बंद कीजिए, सब्जी लेकर आइए, आज्ञा या आदेश देने का भाव हो, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। आप 4 घंटे पढ़ाई करो। नेक्स्ट है प्रश्नार्थक वाक्य।
जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव होता है प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आदि जो वाक्य हो जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो प्रश्नार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो वाक्य है इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई भी इच्छा या कोई आशीर्वाद का भाव हो इच्छार्थक वाक्यों की श्रेणी में आएंगे। जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, आशीर्वाद का भाव, इसलिए इच्छार्थक वाक्यों में आएगा। जैसे मैं आरएस बनना चाहता हूं, इसमें इच्छा का भाव है, तो ऐसे वाक्य इच्छार्थक वाक्यों की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई भी संदेह भावना उत्पन्न हो जाए संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। शायद आज रसोई गैस खत्म हो जाएगी, शायद आज चाचा जी दिल्ली से आएंगे, जहां पर संदेह बोध का बोध हो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी भी संकेत चिन्ह का बोध हो संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर आज अच्छी वर्षा हुई तो पिकनिक पर चलेंगे, तो जो संकेत का भाव होता है वो संकेतार्थक वाक्यों की श्रेणी में आएगा। और जो नेक्स्ट है और जो लास्ट है वो है विस्मयादि बोधक। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय इत्यादि का बोध हो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, जिसमें हर्ष हो, किसी भी तरह का विस्मय हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य पूरे हुए और पहले हमने पढ़ लिए रचना के आधार पर वाक्य। इस प्रकार हमारा जो वाक्य का टॉपिक पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल आपके बीच एक नई उम्मीद, एक नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद।